वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में 3 दिन तक चले सर्वे का काम खत्म हो गया है। तीसरे दिन सोमवार को सर्वे टीम ने नंदी की मूर्ति के पास के कुएं की पड़ताल की। हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया कि यहाँ शिवलिंग मिला है, जिसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी। यहाँ वजू पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही ज्ञानव्यापी में अब सिर्फ 20 लोगों के नमाज की बात कही गई है। दावा किया गया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में कुएं के अंदर शिवलिंग है, जिसके बाद उसके आसपास के इलाकों को वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया है। सर्वे के लिए आई टीम ने प्राचीन कुएं की वीडियोग्राफी के लिए अंडर वाटर प्रूफ कैमरा डाला था। 3 दिनों के सर्वे में ज्ञानव्यापी मस्जिद में तहखाने से लेकर गुंबद और पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। अब यह सबूत आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया कि ज्ञानव्यापी के वजूखाने में 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है। उनका कहना है कि यह शिवलिंग नंदी जी के सामने है और पूरा पानी निकाल कर देखा गया। शिवलिंग 12 फीट 8 इंच का है, जो काफ़ी अंदर गहराई तक है। शिवलिंग जब मिला तो लोग झूम उठे और हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। आपको बता दें, वजू खाने का मतलब होता है मुस्लिम लोग यहाँ पर अपने हाथ पैर धुलते हैं, उसके बाद नमाज अदा करने जाते हैं। जब सर्वे की एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही थी तो वहाँ पे जो वजू खाना है, वजू खाने के बीचों बीच हमने कुएं जैसी दीवार देखी और मैंने एडवोकेट कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि उस पानी को वजू खाने के खाली कराया जाए, कम कराया जाए। और जब वो मेरी रिक्वेस्ट को मान के पानी को कम कराया गया, तब हम उस कुएं जैसे वॉल पे पहुंचे और वहां देखा कि काफी बड़ा एक शिवलिंग है। करीब उसकी 4 फीट डायमीटर होगा और 4 फीट डाया का, और करीब 2.5 से 3 फुट लंबा होगा। और वो मुझे ऐसा लगा कि और नीचे तक जा रहा है, और ये बात तत्काल हमें बहुत ज़रूरी थी ऑनरेबल कोर्ट की नॉलेज में लाने की, माननीय न्यायालय के। और इमीडिएटली हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन मूव की और ये मांग की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, इसको सिक्योर किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। जिस पे माननीय न्यायालय ने सीआरपीएफ के कमांडेंट को और ये डायरेक्शन दिया है कि वहाँ पे राउंड दी क्लॉक रहेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी यूपी इसको मॉनिटर करेंगे। वहाँ पे किसी को जाने या नदी या फिर वजू जो करते थे वो भी बंद कर दिया गया? हाँ, जब वो एरिया पूरा भी सील कर दिया गया है और जहाँ पे भगवान का शिवलिंग मिला है वहाँ पे किसी भी तरह का वजू करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इसलिए माननीय न्यायालय ने अभी ये आदेश पारित किया है उस वजू खाने के एरिया को सील करने का। और मुझे लगता है कि अब आगे न्यायालय के सामने जब रिपोर्ट पेश होगी तो माननीय न्यायालय इसमें आगे अपना ऑर्डर पास करेगा। ये भी बातें निकल के आ रही कि वो फाउंटेन टाइप का है, क्योंकि वहाँ पे वजू करते थे, फाउंटेन है। फाउंटेन और शिवलिंग के बीच में फर्क हमको समझ में आता है। और फाउंटेन अगर होगा तो नीचे पूरा एक सिस्टम होगा फाउंटेन निकलने का, पर जिस तरह से उसका शिवलिंग का आकार है और फाउंटेन के उसमें कुछ डंडियां डाली गई थी पर वो ज्यादा अंदर तक गई नहीं, मुश्किल से 2 या 3, तो थोड़ा सा शिवलिंग खंडित हुआ नहीं हुआ अभी इन सब बारों में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। पर मेरी नजर में, मेरे कहने में और हिंदू पक्ष की नजर में वो एक शिवलिंग है। मानते हैं कुछ छेड़छाड़ की गई है उस शिवलिंग से? अगर अब ऐसा प्राइमा फेसाई तो लगता है, पर इतना पुख्ते तौर पे मैं नहीं कह सकता हूँ। ये सब तो अभी आगे बहुत एविडेंस का विषय है, पर अभी जितनी बात ऑथराइज्ड हूँ मैं कहने के लिए वो यही है कि वहाँ पे एक शिवलिंग मिला है। और अभी आगे माननीय न्यायालय के सामने जब एडवोकेट कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें आगे बहस होगी। आज क्या होगा? आज अगर एडवोकेट कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तो हम माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसकी कॉपी में दी जाए। तो आज रिपोर्ट भेजी जाएगी कि अभी समय मांगेंगे कि रिपोर्ट? अब ये तो कोर्ट में पता चलेगा कि एडवोकेट कमिश्नर का ये तो जुडिक्शन है कि वो रिपोर्ट पेश करेंगे कि समय मांगेंगे, तो कोर्ट में ही पता चलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इसके सुनवाई है, तो उसको भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, मेरा विचार ये है कि वो मामला ऑलरेडी इन्फ्रक्चुअस हो चुका है, क्योंकि जो उन्होंने ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उस ऑर्डर को ऑलरेडी कंप्लाई कर दिया मुस्लिम पक्ष ने। जब वो कमीशन रिपोर्ट का पार्ट जब वो कमीशन का पार्ट बन चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पार्टिसिपेट करने के बाद कमीशन में वो ऑर्डर कैसे चैलेंज कर सकते हैं कमीशन अपॉइंट करने का? तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है आज, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग कैसे आगे बढ़ती है। अभी सर्वे पूरा हो गया या और भी? सर्वे तो पूरा हो गया है, कल कमिश्नर साहब ने बात कह दी है कि सर्वे पूरा